हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगरा क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल नंबर 3 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कंसीडर ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine the value of फर्स्ट है इसमें cos के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड है cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे हमें पहले तो ये बोला गया है कि हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ करना है जिस पर जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का वो एंगल C होगा। कौन सा एंगल होगा? ये C होगा, ठीक है ना। राइट एंगल एट C मतलब एंगल C कितने डिग्री का होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है एंगल B कितने डिग्री? यहाँ पे एंगल B जो होगा यहाँ पर थीटा होगा। एंगल B की यहाँ पे वैल्यू कितनी दे दी गई है? थीटा दे दी गई है, ठीक है ना। और इसे हम बोलेंगे यहाँ पर A। पहले आपको इसको ऐसा अरेंज कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट बोला गया है, AB की यूनिट कितनी यहाँ पे 29, तो AB की यूनिट दे दी गई है आपको 29, ठीक है ना। और BC की जो यूनिट दे दी गई है आपको, BC की यूनिट दे दी गई है आपको कितनी? 21 यूनिट, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर देख रहे हैं आप cos के थीटा है, साइन के थीटा है, cos के थीटा है, साइन के थीटा, मतलब यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे साइन A था तो हम यहाँ पे A सपोज करके चल रहे थे, C था तो C सपोज करके चल रहे थे। और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू यहाँ पे थीटा है, मतलब यहाँ पर एंगल थीटा है। यहाँ बोला गया है कि ट्राइंगल ABC में एंगल क्या गिवन है? थीटा है। इसका मीन्स एंगल थीटा की रिस्पेक्ट पर हमें परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक कर लें कि हमें cos थीटा और साइन थीटा, cos थीटा और साइन थीटा साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यू चाहिए, जिसका यहाँ पर यूज़ कर हम इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि आप ये जानते होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ध्यान ना हो तो एक अपना शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, जैसे हमने तैयार किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P/H क्या होता है? साइन होता है। B/H क्या होता है? कॉस होता है। और P/B क्या होता है? ये टैन होता है। तो ऐसा आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो P/H और B/H आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। साइन क्या चाहिए? साइन B/H यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि साइन और कॉस हमें ये दो वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू फाइंड कर हम इसे पुट करके कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट हमारे पास? उसके लिए जरूरी है कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें पहले जरूरी है। जब भी तो उठा के यहाँ पे पुट करके आप इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपके पास हाइपोटेनियस तो है, परपेंडिकुलर नहीं है। अब परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करें? तो आपको ध्यान होगा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर एक राइट ट्राइंगल में हमें टू साइड गिवन हो और थर्ड साइड गिवन ना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर थर्ड साइड को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर पहले थर्ड साइड को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में, परपेंडिकुलर आपको यहाँ से फाइंड होगा। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज क्यों कर रहे हैं? क्लियर हुआ? क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास कॉस और साइन थीटा है। आपने देखा कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और आपको क्वेश्चन में ओनली हाइपोटेनियस और बेस दिया, परपेंडिकुलर नहीं दिया है। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें ओनली पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करना है, जिसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है? एक राइट ट्राइंगल में लगता है, जिसका यूज कर हम थर्ड साइड को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का तो यहाँ पर बता देंगे कि हमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू 29 यूनिट, BC इज इक्वल टू
बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट, और हमें क्या फाइंड करना है, ए सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा की रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ए सी है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बी सी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 29 स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू कितनी 21 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो 29 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 29 का स्क्वायर मीन्स 29 इंटू 29, मल्टीप्लाई करेंगे तो 841 होता है, कितना होता है 841। तो 841 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 21 इंटू 21 441, कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है तो इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 841 माइनस 441 ए सी स्क्वायर, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो इससे यहाँ से अलग कर ले रहे हैं हम थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 400, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, इसके वजह से इसका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 20। स्टूडेंट आप जानते हैं ना कि यहाँ पे प्लस माइनस का यूज़ किया जाता है, स्क्वायर हटाते हैं यहाँ पे रूट लगता है और प्लस माइनस का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम प्लस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल की अगर परपेंडिकुलर जो लेंथ यहाँ पे एक लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ से हमको ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई, तो ए सी वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 20, कितनी आ गई यहाँ पे 20। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन हो गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। तो अब हम आसानी से ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास इसका, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा क्या होता है पहले आपको, चलिए पहले इसको निकाल ही लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू हम आसानी से रख पाएंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, चेक करें आप, परपेंडिकुलर है 20 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 20 और हाइपोटेनियस है 29। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास 21 और हाइपोटेनस कितना है 29। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने साइन और कॉस थीटा ही क्यों फाइंड किया, बाकी के 4 रेशियोज और क्यों नहीं फाइंड किए, क्योंकि स्टूडेंट हमें यहाँ पे ओनली साइन और कॉस का ही यूज करना था, इसलिए हमने साइन और कॉस ही यहाँ पे यूज किया है। बाकी रेशियो को निकालने कोई मतलब ही नहीं जब यूज ही नहीं है, तो ठीक है ना, इसलिए हमने साइन और कॉस थीटा का यहाँ पे यूज किया है। अब पाइथागोरस थ्योरम को भी क्यों यूज किया, इसका भी आपको डिस्कस आपने यहाँ पे कर लिए हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसका परपेंडिकुलर क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते थे, इसलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज किया। क्योंकि हमारे पास आपने देखा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जरूरत थी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं था, इसलिए हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज किया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्यों हमने यूज किया, क्या कारण था, क्या रीजन था कि उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, बिना अप्लाई करे भी तो निकल सकता था, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, इसकी वैल्यू कितनी फाइंड होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21/29 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए पूरे का होल स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं हम यहाँ पे, 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे स्टूडेंट, इक्वल है ना, इसलिए इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर की वैल्यू कैसी जाएगी, वैसी की वैसी नोट हो जाएगी यहाँ पे, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। जब कभी भी एलसीएम ले रहे हो और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो एलसीएम वैसे का वैसे निकल जाता है, 29 और 29 का 29 आ जाएगा, और ऊपर की जो वैल्यू है वो भी ऐसे सेम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे स्क्वायर कर दें इसका, 21 का स्क्वायर हमने अभी लिखा कितना होता है 441 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400,
अपॉन में, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। ठीक स्टूडेंट, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 841 के अपॉन में 841 कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 1। तो ये फर्स्ट का आंसर निकल गया 1। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसे सॉल्व करने वाले हैं इसका सेकेंड, तो उसका सेकेंड करते हैं हम, इस तरफ कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस की वैल्यू 21 अपॉन में 29 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा था। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन थीटा 20 अपॉन में 29 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 29 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन में इसका स्क्वायर कितना होता है 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 441 में से 400 को माइनस करेंगे तो 41 के अपॉन में 841, ये आपका आंसर जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर इसको एग्जाम्पल में कोई स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका तो करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।